Assalamualaikum, dear students, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कुछ बेसिक डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलो स्टार्ट कर ले। ये बोर्ड पे आप लोगों को एडिशन कंपाउंड्स के 3 एग्जाम्पल नज़र आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है कर्नालाइट का, सेकंड एग्जाम्पल है टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट और थर्ड एग्जाम्पल है पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? कर्नालाइट को अगर मैं वाटर या एनी अदर आयनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करूँ, इट गिव ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। लेकिन इसके बरकस अगर टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट या पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट, इन दो एडिशन कंपाउंड्स को मैं वाटर या एनी अदर आयनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करूँ, दे डज नॉट गिव ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कर्नालाइट को मैंने वाटर में डिज़ॉल्व किया और फिर सॉल्यूशन को टेस्ट किया, तो सॉल्यूशन में पोटाशियम केटाइन भी मौजूद होता है, मैग्नीशियम केटाइन भी मौजूद होता है, क्लोराइड एनाइन भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जब मैंने टेट्राअमीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को टेस्ट किया तो इसमें सल्फेट आयन तो मिल गया, लेकिन कॉपर आयन इसमें मौजूद नहीं होता। कॉपर हमारे पास प्रेजेंट होता है एस कम्प्लेक्स आयन, जिसके साथ 4NH3 मालिक्यूल बॉन्डेड होता है और कॉपर केटाइन सॉल्यूशन से गायब होता है। इसी तरह ये भी हमारे पास एडिशन कंपाउंड का ऐसा एग्जांपल है विच डज नॉट गिव ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और एनी अदर आयनिक सॉल्वेंट। और इसका सॉल्यूशन अगर हम टेस्ट करें तो उसमें आयरन केटाइन गायब होता है, पोटाशियम केटाइन तो मिल जाता है लेकिन आयरन केटाइन मौजूद नहीं होता। आयरन हमारे पास प्रेजेंट होता है एस कम्प्लेक्स आयन। तो एडिशन कंपाउंड का ये एग्जाम्पल एक टाइप का है और ये 2 एग्जाम्पल दूसरे टाइप के हैं। यह अपने सारे के सारे केटाइंस और अपने सारे के सारे आयंस सॉल्यूशन में रिलीज़ कर देता है, प्रोड्यूस करता है। और ये 2 ऐसे एग्जाम्पल एडिशन कंपाउंड के विच डज नॉट गिव ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और एनी अदर आयनिक सॉल्वेंट। इस टाइप की एडिशन कंपाउंड्स को हम कहते हैं डबल साल्ट, और इस टाइप की एडिशन कंपाउंड को हम कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अब हमने डिस्कस किया कि कॉपर हमारे पास इस कम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होता है, आयरन हमारे पास कम्प्लेक्स आयन के तौर पर मौजूद होता है। इस कम्प्लेक्स आयन का क्या मतलब है? तो कम्प्लेक्स आयन के हवाले से पहला पॉइंट ये नोट करें कि कम्प्लेक्स आयन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होगा या नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होगा। मतलब कम्प्लेक्स आयन हमारे पास कैटायनिक भी होते हैं, इनआयनिक भी होते हैं। कम्प्लेक्स आयन हमारे पास कैटायनिक भी मुमकिन है और इनआयनिक भी होते हैं। मज़ीद ये कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स आयन होता है कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम सराउंडेड बाई अ नंबर ऑफ लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है। जो लिगेंड्स है जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं, ये सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स यानी मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अगर चार्ज के हवाले से बात करें तो ये हमारे पास एनायनिक भी होते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं, कैटायनिक लिगेंड भी होते हैं और न्यूट्रल लिगेंड भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू लीव्स कंसेप्ट, लिगेंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, एक्ट एज लीव्स बेसिस, और ये जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ये एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एक्ट एज लीव्स एसिड। कुछ लिगेंड हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे मेटल कार्बोनाइल में कार्बन मोनोऑक्साइड हो, एक्ट बोथ एज लीव्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो। इसमें हमारे पास लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर दोनों के तौर पर एक्ट करता है। ऐसे लिगेंड को हम पाई एसिड लिगेंड कहते हैं या पाई बॉन्डिंग लिगेंड कहते हैं। इसमें फिल्ड डोनर ऑर्बिटाल भी होता है और वेकेंट पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटाल भी होता है। लिगेंड का जो फिल्ड डोनर ऑर्बिटाल होता है, लिगेंड का फिल्ड डोनर ऑर्बिटाल ओवरलैप विद वेकेंट डी ऑर्बिटाल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड, और फिर सेंट्रल मेटल एटम पर जब नेगेटिव चार्ज एकमुलेट हो जाता है तो इसका फिल्ड डी ऑर्बिटाल ओवरलैप कर देता है वेकेंट एक्सेप्टर वेकेंट पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटाल ऑफ लिगेंड्स फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। तो मेटल और लिगेंड के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और लिगेंड एक्ट करता है बोथ एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पर। फर्दर ये कि हमारे पास जो लिगेंड होता है इसमें जो एटम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, इस एटम को हम लिगेंड का डोनर एटम या कोऑर्डिनेटिंग एटम कहते हैं।
कई लिगेंड में एक डोनर एटम होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम मेटल एटम को डोनेट करता है, और कई लिगेंड में एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसमें सिंगल डोनर एटम है, और कुछ लिगेंड जैसे EDTA लिगेंड है, इसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम्स है। यह हम इसके लिगेंड के टाइप में इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मोनोडेंटेट लिगेंड और पॉलीडेंटेट लिगेंड या मल्टीडेंटेट लिगेंड्स हो जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर होते हैं। ये मैंने लिखी हुई है कॉम्प्लेक्स आयन के कुछ एग्जांपल्स है। ये पहले दो आप लोगों को कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन नज़र आ रही है, ये दो इनआयनिक कॉम्प्लेक्स आयन्स है, और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस की कुछ एग्जांपल है। विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और एनी अदर आयनिक सॉल्वेंट। अब सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या मतलब है? सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या मतलब है? सेंट्रल मेटल एटम के साथ टोटल जितने डोनर एटम्स अटैच होते हैं, टोटल डोनर एटम्स बॉन्डेड होते हैं, या लिगेंड टोटल कितने साइड से सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड है, इसको सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ डोनर एटम्स विच आर एक्चुअली बॉन्डेड विद द सेंट्रल मेटल एटम्स, या नंबर ऑफ साइड्स एट विच द लिगेंड इज अटैच विद द सेंट्रल मेटल एटम। टोटल कितने साइड से लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है, टोटल कितने डोनर एटम से लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच है, इसको हम सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स में लिगेंड तो सिंगल है, सिर्फ EDTA लिगेंड है, लेकिन यह टोटल 6 साइड से, इन अदर वर्ड टोटल 6 डोनर एटम के ज़रिए सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड है, अटैच है। तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम का सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स आयन में भी सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये हमें ये बताता है कि सेंट्रल मेटल एटम के राउंड लिगेंड किस तरह डिस्ट्रीब्यूट है। कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो फिर ज्योमेट्री हमारे पास लीनियर होती है। ये इसमें अगर मैं सेंट्रल मेटल एटम शो करूं तो ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये हमारे पास 2 लिगेंड हो गए, तो लीनियर ज्योमेट्री बनती है। इस तरह अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो तो फिर हमारे पास ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये 3 लिगेंड्स हो गए, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री पॉसिबल होती है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो फिर हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इस तरह अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो फिर ज्योमेट्री हमारे पास स्क्वायर पायरामिडल भी होती है, और ट्राइगोनल बाई पायरामिडल भी होती है। ये हमारे पास स्क्वायर पायरामिडल ज्योमेट्री है, यह सेंट्रल मेटल एटम है, और यह हमारे पास है ट्राइगोनल बाई पायरामिडल हो। यह आप लोगों को सेंट्रल मेटल एटम नज़र आ रहा है। इस तरह अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो फिर जो ज्योमेट्री बनती है वो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। तो ये है अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन। अब जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इसके 2 पोर्शन होते हैं। इसमें एक पोर्शन को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं और दूसरे को आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका ये पोर्शन जिसको हम ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेते हैं, जिसमें हम लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं, इसको हम कहते हैं इनर स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो पोर्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं आउटर स्फीयर या आयोनाइजेशन स्फीयर। जो स्पीशी हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इनर स्फीयर के अंदर लिखते हैं ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, ये हम प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते। और जो स्पीशी हम आयोनाइजेशन स्फीयर में लिखते हैं ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयोनाइजेबल पोर्शन है। इसको हम अगर सुटेबल प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल दें तो इसको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम इसके सॉल्यूशन में ये पेंटामीन क्लोरोकोबाल्ट क्लोराइड में अगर हम सिल्वर नाइट्रेट डाल दें तो ये जो 2 क्लोराइड एनायन है इसको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं जो आयोनाइजेशन स्फीयर में मौजूद है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हवाले से इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन होगा। आज के लिए इतना याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।